दोनों लोगों को विदा करने जा रहे हैं और गुजरात भेजने की तैयारी कर ली है। 10 साल से लगातार बजबजा रहा है वहाँ। फ्री में हम लोग को सब चीज सरकार देती थी। यही सरकार की नीति है। आज बेरोजगारी महंगाई पर किसी का कोई सवाल नहीं। दुकान क्यों बेच रहे हो? वाराणसी सहित पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ चुका है। नामांकन की अब तैयारी है। इंडिया गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या अन्य दल हो, अब वो नामांकन को पूर्ण करने में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। वाराणसी की बात कर लें तो फिर से हम आपको बता दें कि 7वें चरण यानी 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ के ही मतदाताओं से कि वाराणसी की जनता इस बार किसको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? अफसर खान है, बनारस का निवासी हूँ। खान साहब, पहले तो बताइए, बनारस में 10 सालों में कामकाज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या कुछ बदलाव आप दिखा रहे हैं? देखिए, आपको कामकाज की बात करेंगे, 10 सालों में सिर्फ कागज़ पर ही काम हुए हैं। उसके पहले जो है कि आप बनारस देखेंगे, आज का बनारस देख रहे हैं, सेम डिट्टो वही है, कहीं कुछ मामला है नहीं। ये लोग एक जवानी जो है सिर्फ बात करते हैं और विकास के नाम पर एकदम जीरो है। आज आप शहर के अंदर आप चले जाएं, शहर के अंदर चले जाएं, गलियां बजा रही हैं, रोड टूटी फूटी है, उसी पर लोग चलने पर मजबूर हैं। और यहाँ के ये कहते हैं कि मैंने बनारस के लिए विकास किया। बनारस को विकास नाम का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात आप करते हैं यहाँ पर महंगाई की, भ्रष्टाचार की, तो ज़रूरत से ज़्यादा है। ये भाजपा सरकार एकदम पूरी तरीके से एकदम विफल है। विफल की बात कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? मैं बनारस का हूँ, मुझे मुनाजिर से मंजूर लोग कहते हैं। मंजूर जी? जी। अच्छा, ये बताइए क्या बदलाव हुआ है कि नहीं? इन्होंने तो कह दिया नहीं, कुछ नहीं, जैसा 10 साल पहले था। नहीं, बदलाव बहुत हुआ है। बदलाव हुआ है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, औरत के मुंह पर खूब लिपस्टिक लगा दीजिए तो खूबसूरत ज़रूर लगेगी, मगर जब उसका चेहरा से लिपस्टिक हटाई जाएगा, उसका मेकअप हटाया जाएगा तो सही चेहरा नजर आएगा। तो आप मैदागिन से गुदौलिया छोड़ दीजिए, उसके बाद शहर के किसी कोने से बताइए, जब उठाइए का पर्दा तो कहीं सड़क बजबजाती मिलेगी, कहीं कूड़े का ढेर मिलेगा, कहीं सीवर का बहता पानी मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, विकास बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ तक हो गया कि 6 महीना और साल भर और 5 साल और 4 साल के बच्चे जो 50 साल से फ्री घूमते थे, उनके सेब से भी लुटेरों ने 10 रुपया लूटना शुरू कर दिया। पार्क बच्चों के घूमने की जगह है, वह अपने परिवार से 10 रुपया लेके तब आएगा पार्क में। ये लूट की हद है। इस देश को स्थानीय पार्क है। हम लोग बचपन से बड़े हो गए, फ्री में हम लोग को सब चीज़ सरकार देती थी। इस सरकार ने बच्चों से भी लूटना शुरू कर दिया। बड़ों से तो लूटा, बच्चों से भी लूट लिया। इससे बड़ी लुटेरी सरकार कौन हो सकती है? हमको तो लगता है कि अगर ये और आ गए तो देश लूट के बाहर चले जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। इनका विज़न आप सुन रहे होंगे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और तमाम इनकी बातें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि योजनाओं को भी हमने निकाला जो आम लोगों के हित से जुड़ी हुई। क्या आपको केंद्र सरकार हो उसकी किसी योजना का लाभ मिला है कि नहीं? एक योजना बहुत बड़ी बनी, दशाश्वमेध पर सारी मंडी हटाई गई, गरीब परिवार को उजाड़ दिया गया और बाहर से लाके करोड़ों रुपए में सामान बेचा गया। वह ज़रूरी था? आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने देखा काशी विश्वनाथ में लोग दर्शन करते थे, कोई पैसा नहीं था। लुटेरों ने दर्शन पर भी लूट मचा दी। वहाँ गरीब जनता को बाहर निकाला कि यहाँ से निकालेंगे, शुद्ध करेंगे। तो भाई, आप करोड़ों की वहाँ दुकान क्यों बेच रहे हो? आप धन लगा रहे हो हमारा, जनता का। भाई, हम रिन्यू देते हैं तब ना कहीं कुछ होता है विकास। हमारे रिन्यू का से विकास हो रहा है और लुटेरे दुकान बेच के पैसा लूट रहे हैं। क्या कहेंगे इनकी बातों पर? इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम जन जो है वो पूरी तरह से त्रस्त रहा। बिल्कुल त्रस्त रहा है। जैसे आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कह रहे उन्होंने बनाया कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, हम बनारस को स्मार्ट सिटी बना देंगे। आप एक बता दीजिए, इसी बनारस को किस रूप में आप स्मार्ट सिटी के रूप में देख रहे हैं? नलियों के बारे में देख रहे हैं, नालियों के बारे में आपने देख लिया। आपने कहा कि पूरे शहर को हम तार मुक्त कर देंगे। कौन सा तार से मुक्त कर दिया आपने देखा होगा क्या कि इन्होंने क्या केवल खंभों पे लाइट लगाया, खंभों में विरासत माने वैश्विक धरोहर के रूप में इन्होंने केवल बल्ब लटकाया
और बल्ब लटका के इन्होंने क्या स्क्योटो सर बना, पेड़ों पे इन्होंने बल्ब लगाया। क्या पेड़ों पे बल्ब लगाने से विकास दिखाई देगा? डेंटिंग पेंटिंग केवल डेंटिंग पेंटिंग, पुलों को रंगवा दिए। कि किस विधानसभा में रहते हैं? हम वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में रहते हैं। शिवपुर विधानसभा में अनिल राजभर जी वहां से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री। क्या अनिल जी के द्वारा कोई भी जो ऐसा प्रयास हो वो आपने देखा हो? प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूं या केंद्र सरकार के किसी योजना का आपको लाभ मिला हो? अनिल जी का एक ठो सबसे गोद लिया हुआ गांव है खालिशपुर गांव है। आप खालिशपुर गांव में देखिए 10 साल से लगातार लोग बजा रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है खालिशपुर में जो लोग बीमार नहीं है। आप आइए इस खालिशपुर गांव में, हाँ गोद लिया था उन्होंने सार्वजनिक रूप से, जाके देख लीजिए। 10 साल से लगातार बजा रहा है वहाँ पे। राशन की बात करें तो राशन की भी चोरी वहाँ पर हो रही है। किस जगह भ्रष्टाचार नहीं है? जो उनके खिलाफ उठता है उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। यह अनिल राजभर के चरित्र में है। ये अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री। आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर राजभर है। मैं खालिशपुर में रहने वाला हूँ। खालिशपुर के रहने? बिल्कुल खालिशपुर के मैं रहने वाला व्यक्ति हूँ। और इनका बस मेन मकसद है कि जो व्यक्ति उनके खिलाफ बोलेगा उनको किसी न किसी तरीके से मुकदमे में, पुलिस द्वारा यातनाओं में इनको बजा कर, ताकि वह व्यक्ति अपनी बातों को न रख पाए। इनको ये नहीं पता, ये सरकार चाहे जितना दबाव रखे, जितना ये जुल्म रखेगी, उतने लोग ताकतवर होंगे। ये भाजपा के लोग और भाजपा के लोगों को समझना पड़ेगा। मंत्री जी का तो कहना है कि तस्वीर हमने बदल दी, खास तौर पर शिवपुर विधानसभा के लिए काफी काम। हाँ, वह तस्वीर बदले हैं, वह व्यक्तिगत बदले हैं। जब उन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने यह कहा कि मेरे खाते में 15 लाख रुपया है, और दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो उनके खाते में 15 करोड़ से ज्यादा। हम नहीं बोल रहे हैं, चुनाव आयोग बोल रहा। ये आंकड़े देख लीजिए, तस्वीर बदला हुआ है। यह तस्वीर बदला हुआ नहीं तो आइए गांव गलियों में देख लीजिए ना। आपके मुंह से कहने, इन्होंने बस क्या है, विकास अगर करना है तो विकास का नाम ही बदल दो, बस वही विकास है। चलिए, खालिशपुर के आप रहने वाले युवा साथी भी हम उनसे बात करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों पर देश की। आप कैसे देखते हैं सरकार के 10 साल के कामकाज? 10 साल की सरकार में आपने विकास की बात की, हम भी मानने कि विकास हुआ। क्योंकि किसका विकास हुआ जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, MLCओं का, मेयर का, सबका विकास हुआ। केवल देश की जनता का भला नहीं हुआ 10 साल में। 2014 का रेशियो देख लीजिए। इस समय जो महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात ही नहीं हो रहा है। केवल राम मंदिर पे, मंगलसूत्र पे, महिलाओं पे, अत्याचारों पे बात हो रहा है। केवल क्योंकि जनता का माइंड कैसे डाइवर्ट किया जाए उस पर बात हो रहा है, मुद्दे पे बात हो रहा है। रोजगार पे कितना बात मोदी जी की, या अमित शाह हो, मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, किसी की सभा में आप भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी पे बता दीजिए, हमें भाषण दिखा दीजिए तो मैं समझूं कि हाँ देश का विकास हो रहा है। केवल देश के लोगों का माइंड कैसे डिस्टर्ब किया जाए, लोगों को कैसे चुनाव से भटकाया जाए। अब देखिए तो बनारस की जनता क्या सोच रही है? बनारस में मुकाबले को कहाँ देखा? बनारस की जनता इस बार मोदी को और योगी को, दोनों लोगों को विदा करने जा रहे हैं। गुजरात भेजने की तैयारी कर ली है। बाहर से गुजराती आ गए हैं चुनाव मोदी जी की तैयारी करने के लिए। मोदी जी क्यों नहीं आते? गुजरातियों को अपने भेज दिए हैं। आप पता कर लीजिए, शहर में गुजरात से बस भर के आ रही है लोगों को प्रचार करने के लिए। और 1 महीना ये लोग रहेंगे चुनाव पर, और सब खर्चा होटल में हो रहा है। और होटल मालिकों से आप पता कर लीजिए, सब में सर्वे जाके कर लीजिए। चलिए बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं कैंट विधानसभा, महमूदगंज मेरा निवास है। मैं कुंवर बबलू बिन मेरा नाम है। अच्छा, सौरभ श्रीवास्तव जी का विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि ये लोकसभा चुनाव है, हम विधानसभा या फिर विधायकों के कामकाज के बारे में नहीं, लेकिन क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिला है कि नहीं? देखिए, मैं कैंट विधानसभा में सौरभ श्रीवास्तव के वार्ड, जो शिवपुरवा वार्ड है उनका, और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और उन्होंने जब से, वो पारिवारिक विधायक हैं, यह लोग परिवार पे बात करते हैं। और आपने सौरभ श्रीवास्तव का नाम लिया तो मैं ये कहना चाहूँगा, देश को यह मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा परिवारवाद की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। सौरभ श्रीवास्तव के पिताजी हरिशंकर श्रीवास्तव विधायक रहे हैं, वित्त मंत्री रहे, तब भी वो शिवपुरवा केवल अपने घर का ही विकास किए और मेरे पूरे वार्ड का विकास नहीं हुआ। और हमारे वार्ड शिवपुरवा के बगल में शिवपुरवा है, रानीपुर है, तुलसीपुर है, बिंद बाहुल्य क्षेत्र गिना जाता है, जिसको इन लोगों ने मलिन बस्ती बना दिया। मलिन बस्ती का टैग लग गया, वहाँ पैसा पास हो गया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ सीवर नहीं सही है, चौका नहीं सही है, और पानी की लाइन बर्बाद है। पुराने पाइपलाइन को इन लोगों ने उसमें कनेक्शन नहीं जोड़ा। नया अमृत योजना के नाम पे इन लोगों ने धोखाधड़ी किया, लोगों से जो है फार्म भरवाए। तमाम देखिए, इनकी सरकार जो है वर्तमान में और भविष्य में, भूतकाल में, हर समय झूठ के, ये लोग झूठ के देखिए बुनियाद पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और यह झूठ अब इस बार इतना उजागर हो चुका है कि पूरा देश की जनता कह रही है। आप बनारस के साथ साथ और तमाम भी जिलों में अगर आप सर्वे करें तो बनारस अब जनता कह रही है कि नहीं, अब इनके झूठ से हम छुटकारा चाहते हैं। चलिए, अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे।
क्या लग रहा है? इन लोगों ने तो सीधे सीधे कहा कि नहीं, हमें विकास यहाँ पर बनारस में बदलाव नहीं दिखा, केवल और केवल बीजेपी की तरफ से वादे किए गए। आप क्या कहेंगे? देख लीजिए आप आकर चारों तरफ जो है नीलकंठ जी का एरिया है हमारा पूरा, और कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जियापुरा वार्ड का रहने वाला, वार्ड नंबर 86, अमरेश गुप्ता सभासद है हमारा भाजपा का। कोई काम नहीं करा रहा। नीलकंठ जी तो कभी आइबे नहीं करते हैं। आप पूरी रोड गलियां सड़क देख लिए, एकदम बेकार है। और बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे है। सिर्फ विकास भाजपा वालों का हुआ है और जनता का नहीं हुआ है। चलिए, और कुछ लोग जुड़े हैं, क्या आप बात करना चाहेंगे? खैर, समाजवादी पार्टी का आपने तो पट्टा पहना है, यानी सीधे तौर पर आप समाजवादी पार्टी विचारधारा से प्रभावित हैं। ये बताइए, क्या लगता है आपको गाजीपुर का इस समय क्या मिजाज है? गाजीपुर पर हम बात करेंगे। मैं तो वहाँ का जानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बनारस का जानता क्या हूँ। बनारस का क्या मिजाज? बनारस का यही है कि देखिए, जो कांग्रेस में नहीं हुआ वो अब बीजेपी में है। जैसे कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये कांग्रेस में नहीं था, ये भाजपा में है, बस यही। तो इससे ज़्यादा तकलीफ है। जी जी। चलिए, हालांकि ये है लोगों की राय, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बनारस विकास की बातें सोच रहा है, जो बनारस विकास की बातों की कल्पना कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे सभी जो दावे हैं वो अलग हैं। चलिए, हम आपसे बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रोहनिया विधानसभा। रोहनिया। ये बताइए, रोहनिया विधानसभा में विधायक जी ने कितना काम किया? कुछ नहीं काम। कुछ नहीं। मिलते हैं कभी आपसे? कभी सुनील पटेल का पता नहीं विधानसभा में, पूरे विधानसभा में पता लगा लीजिए आप कि इतना निकम्मा विधायक कोई नहीं है पूरे लोकसभा में। और सांसद जी जो यहाँ के हैं वो 2 गांव गोद लिए। हमारे बगल मारा छितौनी कुटवा घर पड़ता है, उस एक ककरहिया में लिए हैं गोद, ककरहिया गांव सबसे पहले लिए थे, एक जयापुर लिए। दोनों गांव का आप खुद अपने अथवा मीडिया के माध्यम से सर्वे कर लीजिए कि उन्होंने क्या काम किया वहाँ पे। आप आज स्थिति ये है, आज बड़ी बड़ी विकास की बातें होती है, हम लोग शांति से देखते हैं। हम सामाजिक संगठन संयुक्त मंच के संयोजक भी रहे 32 संगठनों के। आप सोच लीजिए कि नापदान के कीड़े का वांट अगर निकलवा दीजिए आज, तो MBA और BTech के बच्चे भर देंगे। ये स्थिति है बेरोजगारी की, इस पर कोई सवाल नहीं किसी का। आज बेरोजगारी महंगाई पर किसी का कोई सवाल नहीं है, न कोई पूछना चाहता है न बोलना चाहता है। आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने युवक? हमारे 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चे है। और पूरी हो चुकी है? बड़े लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारी बच्ची है, MBA की है। एक लड़की हमारी वो कर रही है मैथ से MSc। हमारा एक लड़का है अकेले, वो नीट की तैयारी कर रही है। अच्छा, मेडिकल की। हाँ। तो आपको लगता है हम कैसे पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, वो मेरी आत्मा जानती है। उपार्जन का क्या आय का स्रोत नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। किसान हम लोग हैं, गाय की काम, मतलब दूध का काम घर पे थोड़ा बहुत चलता है। 3 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जाहिर तौर पर मेडिकल की पढ़ाई हो या MBA की पढ़ाई हो, सबसे महंगी। बता तो रहे हैं कि सब एजुकेशन लोन से पढ़ाई हो रहा है, और वो भी कैसे मिला वो तो हम जानते हैं। लोन से पढ़ा रहे हैं, वो भी बड़े कठिन दौर से। और पढ़ने के बाद ये जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश के, वो कौन सा पत्र बांट रहे हैं पता है आपको? कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सारे कंपनियों को टाई अप करके इन्होंने क्या किया कि सब बच्चों को 20 और 25 हज़ार का स्केल बना दिया। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया खर्च करके आप बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद नौकरी में 20 हज़ार रुपया 15 हज़ार रुपया महीना उनका खर्चा चलेगा। यही सरकार की नीति है। आप जहाँ तक बनारस की विकास की बात है उस पर भी आप गौर कर लीजिए।